अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तारीख 4 मास की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये ड्रामा में नूंद है। जब तक मैं ना आऊं तब तक मुझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूं। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुनकर के तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है
कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ, बाबा को कहते हैं। बाप भी फिर ऐसे कहते हैं जैसे हो वैसे हो, मेरे हो। तुम भी जानते हो वो सभी आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती, ये भूल गए हैं। वो बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ खुदा, हे राम। ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वही बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आए हुए हैं कल्प पहले माफिक। कल्प कल्प बाबा आकर के पतित से पावन बना के दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वही प्यारे लगेंगे भारतवासी। याद भी सभी उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है। तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। ये किसी को समझ में आता ही नहीं है कि क्या ऐसा भी कोई समय होता है जब सारे विश्व में केवल भारत ही होता है। ये किसी को बुद्धि में आता नहीं है। हिस्ट्री में था है, वो जानते हुए फिर भी ऐसे ही होगा, ये कोई नहीं मानते। अनेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है गीता शिव परमात्मा ने गाई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। अनेक बातें कहते हैं। उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप है। भगवान ही अनेक रूप धर करके लीला करते हैं। ये सब भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकत दे दी। बाबा कहते हैं मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। इतना नज़दीक थे बाबा मम्मा के, इतने सेवादारी थे। बाबा कहते फिर वो चले जाते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे भी
माया के संग में आकर के बाबा कहते हैं ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात ही नहीं है। यहाँ तो कितनी हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो हम शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात नहीं रहती। ये भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर, बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है। थोड़ा समय करके दुख पाया है, बाकी सुख बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं अपार सुख देता हूँ। अब माया से हारो मत। संगम में थोड़े समय के लिए माया से युद्ध चलती है परंतु बाबा उसमें विजय प्राप्त कराते हैं। तो बाबा कहते हैं हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। जैसे कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत भी होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में होते हैं। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो देखो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आके पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आके हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको ही कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही ये खेल है। इसमें तुम्हारा पार्ट है। विशेष ये भारत का खेल है और इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, ये तो नरक है। यहाँ के सुख तो कागविष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता।
द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। कृष्ण को ही भगवान समझते हैं, इसलिए सब कुछ कृष्ण अर्पणम ही करते हैं हमेशा। रिटर्न देने वाला तो एक बाप है, इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ बाबा कहते देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं, अभी जानते हैं, इसलिए बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पापात्मा को ही करते हैं, सभी है ही पापात्मा है, तो कला उतरती ही जाती है। करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है, उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है, नहीं, राज्य तो देवी देवताओं का ही है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्रायलोप हो गया है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा ही जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। ये बहुत बड़ी नॉलेज है, किसी को पता नहीं है, किसी को इसमें निश्चय बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया ही अलग है। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया है। असल में ये है ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और गोला। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सुत ही मुझा हुआ है। सुत अर्थात बुद्धि, सबकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, मुझी हुई है। बाप के सिवाय कोई से ये सुत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हैं, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। नहीं, ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की तो कोई बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बाबा कहते हैं बाकी शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं।
मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, बस शांति दो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमको बीमारी से आके अच्छा करो। बीमारी से अच्छा होने के लिए मैं नहीं आया हूं। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। पिछाड़ी में तो बहुत फास्ट पॉपुलेशन बढ़ती है, तो बाबा कहते हैं अंत में आने वाली आत्माएं ही बहुत ज्यादा होती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी भी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही जैसे कि बुद्धू है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वही हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे। बाबा कहते मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें हैं नहीं। बाबा कहते ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ब्रह्मा बाबा ट्रेन में मुसाफरी करते करते भी गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वो सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि तो पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूं। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व का मालिक बनते हो। फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो, कम से कम। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते, वो अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। जो बहुत अच्छा योग लगाते हैं, बाबा कहते हैं उसको ही समझेंगे ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। सॉरी। हाँ, बाबा फिर कहते हैं ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल है नहीं। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाबा कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को
याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भाव। ये है चढ़ती कला का मंत्र। मन मना भाव ये है चढ़ती कला का मंत्र। इससे आत्मा की चढ़ती कला होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, बाप से सीधा होके चलना है, टेढ़ा बांका नहीं। बाबा के साथ कोई होशियारी करे, झूठ बोले, ये नहीं चल सकता है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी बात, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं हैं, हिम्मत उल्लास कभी छोड़ते नहीं हैं। जो आत्माभिमानी होते हैं वो हमेशा उमंग उल्लास में हिम्मत से चलते हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान अपने को समझेंगे तो बाबा कहते हैं अपने आप को विश्व के मालिक समझना सहज होगा। वो मालिकपने की स्मृति दिलाता है। ओम शांति। किया आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आप किया आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आप किया आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते
बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद।